नमस्कार। आप लोगों को डरा धमका के बैठाया गया है क्या? आईआईटी में तो हम लोग चार्ज होने के लिए आते हैं, तो एक बार जरा आईआईटी वाला जोश दिखा दीजिए। एक बार तालियां बजाकर। दरअसल जब मैं आया तो गेस्ट हाउस में जो कमरा मुझे दिया गया था उसका पंखा नहीं चल रहा था। सर मुझे ऐसा लगा आईआईटी में हूँ, यहाँ तो 2 मिनट का काम होगा। मैंने 2-4 बालकों से पूछा, एक आध प्रोफेसर साहब वहाँ गेस्ट हाउस में हमारे लिए थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये पंखा आपके लिए तो बाएं हाथ का काम होगा। बोले नहीं, आईटीआई वालों को बुलाना पड़ेगा। तो ठीक नहीं। जो लोग खड़े हैं, आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, यदि संभव हो, आप कोई ऐसा कष्ट ना हो कि भगदड़ जैसा समझने को कुछ ना हो, तो बैठ जाओ। आप लोग कब तक खड़े, मंच पे आ जाओ। हमें कौन सा भरतनाट्यम करना है? अभी बताया जा रहा था कविता ये है, कविता वो है। कविता तो एक्चुअली कृष्ण मूर्ति है। और इससे भी ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि हमारी जिंदगी में जो बातें सांसों के माध्यम से कही हुई रह जाती हैं, वो जब शब्दों तक घिरकर आती हैं तो जो उत्पन्न होता है उसे कविता कहते हैं। ज्वार भावनाओं का जो मन में उमड़ता है तब आखरों का रूप धरती है कविता। ज्वार भावनाओं का जो मन में उमड़ता है तब आखरों का रूप धरती है कविता। आस पास घट रहे हादसों की कीचड़ में कुमुदिनी बन के उभरती है कविता। और अगली 2 पंक्ति आपके लिए। ज्वार भावनाओं का जो मन में उमड़ता है तब आखरों का रूप धरती है कविता। आस पास घट रहे हादसों की कीचड़ में कुमुदिनी बन के उभरती है कविता। प्रेयसी के प्रेम में समरती है कविता। और जब प्रेयसी का नाम आता है तो माइक तक सीटी मारता है। प्रेयसी के प्रेम में संवरती है कविता। शहीदों की अरथी पे झरती है कविता। लोग मानते हैं कागजों पे लिखी जा रही है, कवि जानते हैं कि उतरती है कविता। उतरी हुई कविताएं हैं। बीच में कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जो अपने निजी मोबाइल से हमारा वीडियो बना रहे हैं। मैं उन्हें सूचना देना चाहता हूँ, ये जो वीडियोग्राफर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, ये इसी काम के लिए बुलाए गए। और मैं गारंटी देना चाहता हूँ कि पूरे कार्यक्रम के दौरान ये अपना काम करते रहेंगे, एक बार भी तालियां नहीं बजाएंगे। तो जब ये आपका काम करने को तैयार नहीं है तो आप लोग इनका काम क्यों कर रहे हैं? सभी देख रहे मोबाइल 6 इंच की स्क्रीन ने सर हमें इतना दास बना लिया है कि हमने जब से 20-22 साल से ये मोबाइल हमारे हाथ में आया है तब से हमने अपनी आंखों से दुनिया देखनी बंद कर दी है। जैसे दुनिया का कोई खूबसूरत दृश्य सामने आता है, मोबाइल की स्क्रीन बीच में हटा देते हैं। और हम इसके इतने गुलाम हो गए हैं कि अगर कल को ईश्वर साक्षात प्रकट हो जाए तो हम उसके दर्शन नहीं करेंगे, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे, हम मोबाइल निकाल के सेल्फी खींचते लगेंगे भगवान के। ये जो चुटर तालियां बजा रहे हो, इससे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड की बातें कर रहा हूँ। मैं ज्यादा देर इस हाई स्टैंडर्ड पे नहीं रहूंगा। मैं थोड़ी देर में इस स्तर पर आ जाऊंगा जिस स्तर पर आप मुझे लाना चाहते हैं। मैं दरअसल क्या है सर, हम लोग तो कहीं भी जाएं हमारे पास स्तर यही रहता है पूरे, क्योंकि हम भारतीय थोड़े अलग किस्म के लोग हैं। पूरी दुनिया में हम भारतीय ऐसे हैं जिनके पास ऐसा त्योहार है होली का, जिसमें पराई स्त्री को स्पर्श करने की ऑफिशियल अनुमति नहीं। किसी और के पास नहीं है, पूरी दुनिया रिसर्च कर लेना, अकेले हम हैं। और ये अनुमति हमें क्यों मिलती है? अगर भारत से मोहब्बत हो जाए तो फिर महसूस कराना कि मैं भारत के सर्वाधिक मेधावी मस्तिष्कों के समक्ष खड़ा हूं। एक बार एहसास कराना, होली की अनुमति हमें
है, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज हैं और हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है मर्यादा ये कि जब गुलाल लेकर किसी षोडशी के गाल पर लगाओ तो वो गुलाल उसके गालों को छू जाए, तुम्हारी उंगलियां उसके गालों को न छूए। तो हम मर्यादित लोग हैं, इतने मर्यादित हैं कि मेहनत हम कर रहे हैं, वीडियो उधर की बन रही है। आप लोग तो फिर भी समझदार लोगों को समझ रहे हो, वरना पूरे देश में यही हो रहा है। जिसकी वीडियो बन रही है वो मेहनत नहीं कर रहा, और जो मेहनत कर रहा है उसकी वीडियो नहीं बन रही। पूरा देश ऐसे ही चल रहा है, देश ऐसे ही चलता रहेगा। आनंद में रहिए। हम लोग बहुत अच्छे कवि सम्मेलन के लिए यहाँ इकट्ठा हैं और बधाई देता हूँ आज IIT के इस परिसर को, देश के वो कवि जिन्हें एक साथ एक मंच पर देखने को देश की आंखें तरसती हैं, जिन्हें एक साथ एक मंच पर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, आज वो चारों कवि एक साथ आपके मंच पर हैं कि आज इस काम को वो साथ। आज ये चारों कवि आपके बीच हैं, चारों कवि आपको वो सुनाएंगे जो आप सुनना चाहेंगे। और सच में जब देश को ये देखना होता है या दिखाना होता है, आजकल ट्रम्प साहब लगे हुए हैं, क्या लेके आए? टैरिफ। आपको पता है वो क्यों लेके आए? उनकी समस्या को समझना नहीं चाहते, जबकि हमारी संस्कार ये कहते हैं कि सामने वाले का दर्द भी समझना चाहिए। 3-4 साल पहले आए थे वो भारत, 6 घंटे के लिए, टोटल 6 घंटे का शेड्यूल था उनका। आते ही उन्हें मोदी जी ने भेजा आगरा। गलत समझ रहे हैं, उन्हें ताजमहल दिखाने ले गया। जैसे वो ताजमहल की ओर जा रहे थे, ताजमहल आगंज से निकल रहे थे, मथुरा रोड पार की, तो एकदम बौखला गए थोड़ी देर में। प्रोटोकॉल ऑफिसर से बोले मुझे वापस दिल्ली लेकर चलो। प्रोटोकॉल ऑफिसर को लगा कोई गड़बड़ हो गई, नाराज हो गए हमसे। अब वो बौखला गए, उन्होंने मोदी जी को फोन किया, इधर मोदी जी हड़बड़ा गए कि भैया 6 घंटे के लिए भेजा था, 1 घंटे में आदमी पागल हो गए, वापस आने को कह रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गई। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मामला है। मोदी जी भी अचकन बचकन टाई वाई लगा लोगों के तैयार एकदम फिट। जैसे ही ट्रम्प आए, मोदी जी ने कहा क्या हुआ ट्रम्प साहब, दोस्त कैसा लगा, आगरा बहुत सुंदर है। बोले आगरा छोड़ो यार, पहले ये बताओ असली पंची पेठे की दुकान कौन सी? सब कब से उनके तोते उड़े पड़े। अच्छा, इसका जवाब मोदी जी को भी नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ असली भी इतने सारे होते हैं कि नकली वाला खुद अपने दांत भेजता है। मैं तो कई दिनों से ये ढूंढ रहा हूँ असली IIT कौन सी। लेकिन मेरे लिए असली IIT की पहचान यही है, जहां यहां से कविता कही जाए और वहां से लपक ली जाए तो मैं समझ जाता हूं मैं असली IITians के सामने खड़ा हूं। पहला कवि आपको सौंपता हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है। जब भारत को अपना सौंदर्य दिखाना होता है, अपनी स्थापत्य कला दिखानी होती है, तो हम उसे आगरा ले जाकर ताजमहल दिखाते हैं। जब भारत को अपने स्वाद चखाने होते हैं तो हम उसे चांदनी चौक ले जाते हैं या इंदौर ले जाते हैं। लेकिन भारत को जब अपने मेधावी मस्तिष्क दिखाने होते हैं तो हम उन्हें IIT के परिसरों में। आपकी मेधा पर हम लोग नाच करते हैं। जब बताना होता है हमारे पास क्या है, तो हम कहते हैं हमारे पास IIT है, हमारे IITians वो कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो हमें आप पर अभिमान है। आप होठों पर तनिक मुस्कान रखना, शुरू कर रहा हूं कवि सम्मेलन। आप होठों पर तनिक मुस्कान रखना, हम हर एक मुस्कान में कुछ गम रखेंगे। बात सुनने का सलीका आप रखना, बात कहने का सलीका हम रखेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी लेकर खड़े हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाना। मैं पहला कवि आपको सौंपता हूं, वो व्यंग्य के कवि हैं। व्यंग्य थोड़ा सा घूम कर असर करता है। व्यंग्य सीखने के लिए आदमी को कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ता है। कवि सम्मेलन कभी इसलिए नहीं कराया जाता कि हमें कविताएं सुनानी है, आपको कविताएं सुननी है। कवि सम्मेलन कराने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि आपकी सोसाइटी में, आपकी क्लास में, आपके ग्रुप में आपका सम्मान बढ़ सके। मंच से कोई बात कही जाए, कोई जुमला छोड़ा जाए, कोई लतीफा छोड़ा जाए और आप सबसे पहले ताली बजाओ। आपके पड़ोसी के दिमाग में एक इंप्रेशन जाता है।
इसका IQ मुझसे अच्छा ही, मुझसे पहले समझा। अगले दिन जब आप उसे कैंपस में मिलते हो तो आगे से बढ़कर आपको विश करता है। इसलिए हमारी बातें आपकी समझ में आए। तो एक बार जरा IQ लेके आए IIT वाला, मैं पहला कवि आपको सौंपता हूँ जो व्यंग्य की दुनिया से आता है। व्यंग्य वो जिसे शरद जोशी ने साधा, व्यंग्य वो जो हरिशंकर परसाई के माध्यम से आप तक पहुंचता है, व्यंग्य वो जो कोई पत्रकार अचानक खबर पढ़ते पढ़ते हल्की सी मुस्कुराहट के साथ राजनीति को एक पतली सी पिन चुबा देता है, उसे व्यंग्य कहते हैं। और उसके सिद्धहस्त कवि गोविंद राठी है। ठहाकों के लिए तैयार हो, मोबाइल छोड़ दें। पहला कवि सौंपता हूँ केवल 4 पंक्तियों पढ़ता हूं पहले कवि की भूमिका में। अंजुम रहमत ने कहा, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए।